Hello guys, now in continuity with the previous important question answer related with the unit number 6 optics, we have next questions related to the same chapter is a ray of light passes through an equilateral prism. मतलब एक रे ऑफ लाइट इक्विलेटरल प्रिज्म से पास आउट हो रही है. इक्विलेटरल का मतलब क्या होगा कि उसके एंगल क्या बनेंगे, 60 डिग्री के बनेंगे, सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस. मतलब आपको कंडीशन दी हुई है एंगल ऑफ इंसिडेंस जो आपके पास है इज इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस. मतलब आपके पास आई का वैल्यू ई के इक्वलेंट है एंड ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू 3/4 द एंगल ऑफ प्रिज्म. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन, वो हमने फाइंड आउट करनी है. मतलब यहां पे हमारे पास आई का वैल्यू ई के इक्वल है, एक तो ये चीज गिवन है एंड ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू, मतलब आई जो होगा ई के तो इक्वल है बट ईच ऑफ दीज एंगल इज इक्वल टू 3/4 द एंगल ऑफ प्रिज्म. क्लियर. अब देखिए मुझे यहां पे ये चीज पता है कि मेरे पास एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है, 60 डिग्री का है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है. तो आपके पास यहां पे कैंसिल आउट हो जाएंगे इसके साथ. ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 45 डिग्री आ गया मेरे पास, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ गया. अब एंगल ऑफ डेविएशन मैंने यहां पे फाइंड आउट करना है, उसको मैं कैसे फाइंड आउट कर सकता हूं. मुझे रिलेशन पता है आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. ये दोनों इक्वल हैं तो मैंने इसे क्या लिख लिया, 2i इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. अब i किसके इक्वलेंट था, 3/4 ऑफ a. वैसे i का वैल्यू भी मुझे पता है, मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं 45 डिग्री और यहाँ पे ये कितना है 60 डिग्री है एंड प्लस डेल्टा. तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा आ गया. तो यहाँ पे डेल्टा का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा. मींस जो एंगल ऑफ डेविएशन यहाँ पे मेरे पास होगा वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा. इस तरह से हमने इसे फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन में कुछ नहीं था, दीज आर इक्वल एंड दीज आर इक्वल टू 3/4 ऑफ द एंगल ऑफ द प्रिज्म. तो मैंने पुट किया आई का वैल्यू आ गया. मुझे ये रिलेशन याद रखनी है कि जब मैंने ना प्रिज्म फार्मूला ड्राइव किया था तो उसी में क्या था, बीच में ये रिलेशन आया हुआ था, आई प्लस ई इक्वल टू ए प्लस डेल्टा. तो यहाँ पे आई इक्वल टू ई है तो 2i आ जाएगा ए प्लस डेल्टा. ए का वैल्यू पुट किया और यहां से डेल्टा कितना आ गया 30 डिग्री. तो ये हमारे पास आंसर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट थिन लेंस फार्मूला फॉर अ कन्वेक्स लेंस एंड ड्रॉ द ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ u एंड v फॉर अ कन्वेक्स लेंस. एक तो आपने इसमें थिन लेंस फार्मूला लिखना है. इसमें जो वर्ड दे रखा है ना थिन, थिन का मतलब ये नहीं है कि आपने इसे सीरियस वे में लेकर के अपना रिलेशन ही चेंज कर देना है. आपको लेंस फार्मूला सिंपल पता है और ये लेंस मेकर फार्मूला नहीं है. आपने सिंपल लेंस फार्मूला लिखना है जो क्या होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. तो ये मेरे पास क्या होता है, लेंस फार्मूला होता है. इसमें u हमारे पास क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, और v डिस्टेंस ऑफ इमेज, और f क्या होगा, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. अब देखिए यहां पे मैंने क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है बिटवीन द u एंड v. u और v के बीच में जो ग्राफ होगा, क्योंकि देखिए फोकल लेंथ जो होती है किसी भी लेंस की वो ऑलवेज क्या होती है, फिक्स होती है. चाहे मिरर क्यों ना है उसकी भी फोकल लेंथ क्या होती है, फिक्स होती है. बिकॉज देखिए आपके पास क्या होता है, ये मैन्युफैक्चरर के ऊपर डिपेंड करता है. एक बार जो लेंस प्रिपेयर हो गया उसकी फॉक्सिंग कितने के अबाउट होनी है वो फिक्स रहेगा. जैसे हमारा आई लेंस होता है ना, आई लेंस को तो चेंज कर जाता है बिकॉज हमारे आई लेंस का साइज क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है कि उसका अपर्चर हम ज्यादा भी कर सकते हैं कम भी कर सकते हैं बाय स्ट्रेचनिंग ऑफ द मसल्स. बट जो मैन्युफैक्चरर ने बनाया हुआ है, जो ग्लास का लेंस बना हुआ है, उसका फोकल लेंथ तो क्या रहेगा, ऑलवेज फिक्स रहेगा. तो f हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट. तो होगा क्या कि अगर आप एक को इंक्रीज करोगे तो दूसरा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ताकि आपके पास क्या हो, f क्या रहे, सेम. तो हमारे पास यहाँ पे ग्राफ किस टाइप से आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएगा. तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा. क्वेश्चन सिंपल था बट ये होता है कई बार हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन से घबरा जाते हैं कि हमने कभी नहीं सोचा होता कि इस वे से भी क्वेश्चनिंग आ सकती है. तो ये भी बोर्ड में एक क्वेश्चन था जो आया हुआ था. तो हमने सिंपल लेंस फार्मूला लिखा and then we have to plot the graph between the u distance of an object with v means distance of image. Clear?
Now next question is, you are given following three lenses. Which two lenses will you use as an eyepiece and as an objective to construct an astronomical telescope? आपके पास एक्चुअल में यहाँ पे टेबल की फॉर्म में थ्री लेंसेज गिवन है, L1, L2 एंड L3। हमने यहाँ पे ये चीज बतानी कि कौन सा लेंस हम यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। क्लियर? आपको जस्ट ये चीज पता होनी चाहिए, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जब हमने डिस्कस किया था तो उस केस में हमारे पास क्या था, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसका साइज तो बड़ा था, उसका फोकल लेंथ भी लार्जर था, और जो आईपीस था उसका फोकल लेंथ क्या था, बहुत कम था, स्मॉल था एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव लेंस। फोकल लेंथ और अपर्चर इसका क्या था, स्मॉल था। अब देखिए आपको ये चीज पता है, पावर जितनी ज्यादा होती है फोकल लेंथ क्या होती है उतनी ही कम होगी। तो पावर यहाँ पे सबसे ज्यादा L3 की है। अगर इसकी पावर ज्यादा है तो इट मींस कि इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, सबसे कम होगी। अगर इसकी फोकल लेंथ सबसे कम है तो हम इसे किसकी तरह यूज कर सकते हैं, टेलीस्कोप के आई पीस की तरह यूज कर सकते हैं। तो मतलब मैं इसको यूज करूंगा किसकी तरह, टेलीस्कोप के आई पीस की तरह। मतलब इसलिए मैंने इसको टीई लिख दिया, टेलीस्कोप का आई पीस। क्लियर? ऐसी मेरे पास क्या है कि यहाँ पे पावर सबसे कम है। अगर पावर सबसे कम है तो इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। अगर इसकी फोकल लेंथ ज्यादा है तो मैं इसे किसकी तरह यूज कर सकता हूँ, टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की तरह, क्योंकि ये एक इंटरमीडिएट फोकल लेंथ है। क्लियर? वैसे तो यहाँ पे देखो टेलीस्कोप के बारे में पूछा है, तो टेलीस्कोप के बारे में मैंने आपको कंक्लूजन दे दिया कि हाँ कि टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव की तरह मैं इसे यूज करूंगा और टेलीस्कोप के आईपीस की तरह मैं इसे यूज करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ द फोकल लेंथ। बट मान लीजिए अगर आपके पास एग्जाम में यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल के प्लेस पे क्या दिया होता, माइक्रोस्कोप दिया होता, मींस कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो उस केस में हम क्या स्टेप यहाँ पे लेते वो हमें पता होना चाहिए। क्योंकि देखिए माइक्रोस्कोप में आपके पास क्या होता है, रिवर्स होता है। जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है उसका फोकल लेंथ तो क्या होता है, स्मॉल होता है, और जो आई पीस होता है उसका फोकल लेंथ क्या होता है, मॉडरेटली लार्ज होता है। मतलब क्या होता है, ज्यादा है बट इतना ज्यादा नहीं होगा। तो मतलब क्या होगा कि इसका पावर सबसे ज्यादा था तो इसका मतलब इसका फोकल लेंथ सबसे कम है, तो इसे मैं किसकी तरह यूज कर लूंगा, एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द माइक्रोस्कोप। मतलब इसे मैं यूज करूंगा एज अ MO, एज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ माइक्रोस्कोप। और ये जो मेरे पास 6D है, मतलब 6 डायोप्टर, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो क्या आएगा, इंटरमीडिएट आएगा। तो इसे मैं किसकी तरह यूज कर सकता हूं, माइक्रोस्कोप के आईपीस की तरह यूज कर सकता हूं। तो मतलब ये सिलेक्शन करनी आपको आनी चाहिए कि किस टाइप से आप क्या करोगे, इसका सिलेक्शन करोगे। तो वैसे तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का पूछा था, पर मैंने यहाँ पे दोनों केसेस डिस्कस कर दिए कि अगर एग्जाम में कुछ भी आता है देन यू कैन डिस्कस। क्लियर?